Yes, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning. सब लोग टेस्ट अच्छे से दिए थे ना बाबू? यस सर। सर मेरा तो 10 मार्क्स कट गया। 3 मार्क्स? अब हो सकती है। रिवीजन नहीं करते हो क्या? नहीं सर, वो ना मेरे को लग रहा था ना एक ठो ना मेरे को मैंने पूरा चेक नहीं किया था, तो मेरे को ना एक ठो ना गलत लग रहा था। अच्छा, देख लेते हैं। आज ना टेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है? तुम लोग ना सारा का सारा रूल भूल चुके हो, और सारा का सारा टेस्ट सॉल्यूशन के बाद आज पूरा प्रोनाउन का रिवीजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट संडे से हम लोग क्या करेंगे, कौन सा चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करना है वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट संडे से। सही है? चैप्टर एग्जेक्टिव ना। ठीक है बाबू। जल्दी बाबू बात है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों के? यू एंड से स्टार्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों को? सर यू एंड डैश आर लिविंग फॉर इंडिया। ठीक है, बस इतना ही है ना हम लोग को पेपर में है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन है? जामन ताज हम लोग लिखाया था ना क्वेश्चन। यू यू एंड वाला हाँ। सर अभी लिखना है। नहीं, लिखना नहीं है। सर तुम लोग को कॉपी में लिखा हुआ है ना बाबू यू सोल्यूशन। आर लिविंग इन हम लोग को बस उसमें टिक क्रॉस कर लेना है। ठीक है, राइट डाउन करो बाबू। ठीक है, लिखते चलिए बाबू। सर कैसे बुलाते हैं? कौन बुलाए? बोलो कि कीको बोल दो। तो चलेगा। सुपर क्या स्कूल बाबू? चलेगा। राइट डाउन करते जाओ, सोल्यूशन हम करते चले जाएंगे, ठीक है? वाइड एफ नंबर 17। सर तेरे को एडवांस इंग्लिश भी क्लास करना पड़ेगा क्या? बाबू सर बताएंगे एडवांस क्लास करने के लिए वो। सर बोले कि करना है। हाँ तो करना है, तो सर बोले हैं तो। सर हाँ बाबू। सर मैंने ये क्वेश्चन सेकेंड नंबर में, ये क्वेश्चन था बाबू। यस सेकेंड नंबर सर। में ये क्वेश्चन। लिखना है। हाँ बाबू, लिखना है सर साथ में, ठीक है? हाँ बाबू। मैं बोल थर्ड रही नंबर थी में, कि सर थर्ड मैं नंबर में। बोल रही थी कि आप ना बोले थे कि सर बोले थे कि मतलब जब चैप्टर खत्म होगा तो स्टार्टिंग से लेके जिस चैप्टर तक खत्म हो उसका फेयर चेक होगा। हाँ, फिर चेक हो तो चेक कर देंगे, है ना बाबू एक बार। जी सर। हाँ बाबू बोलो। सर ने कहा था मेरा फेयर चेक करेंगे। ठीक है। आपका फेयर चेक किया जाएगा बाबू। अभी पढ़ाई कीजिए जी, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर आप ये लगाना भूल गए सिनेमा में। सर आप सिनेमा में ये लगाना भूल गए। सिनेमा में? अच्छा जी। सर लेटर की स्पेलिंग कितने लाइन का स्पेस देना है? बाबू हम सोल्यूशन के लिए हम स्पेस दे रहे हैं, ठीक है? सर नहीं तुम लोग को सोल्यूशन। हाँ बाबू, लीटर क्या? लीटर का मतलब बहुत ज्यादा लेट, वो वाला लेट है। सर इसको लिखना है। हाँ बाबू, लिखना है। लिखेंगे। साइड हो। आलोक बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी, अर्नब ऑन कीजिए वीडियो बाबू। सारे बच्चा राइट डाउन कीजिए बाबू। सर हम लोग को स्पेस नहीं ना देना है। तुम लोग को स्पेस नहीं देना है, ठीक है? हम लोग को इसलिए हम लोग को बताना है ना, इसलिए स्पेस दिए हैं वो। नोट्स हम लोग को बीच में लिखाना है ना, दिखाना है कि कौन सा नोट से कैसे आया सोल्यूशन करने वक्त, तो वो लिखाना। तुम लोग को स्पेस ना देना है, ठीक है? सर एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है हाँ क्या? बाबू। सर एक लाइन गैपिंग करके लिखोगे। अगर सॉल्यूशन लिखना है कि अगर सॉल्यूशन कैसे हुआ, थोड़ा सा हिंट देना है, तो अपने से कर सकते हो, है ना? ये कौन सा रूल से ये बना है, ये हिंट लिख सकते हो वहां पर। सर बोर्ड पे बनाए। एक लाइन छोड़ दो बोलना चलने के लिए।
सर बोर्ड पे बबल बबल सा दिख रहा है क्या? सर बोल रहे थे साफ दिख रहा है। सर वो एक बबल लाइन गैपिंग करके लिखोगे बाबू, है ना? तो सॉल्यूशन का वहां हिंट लिख लेना कि नहीं, कैसा उस कौन सा रूल से वो बना है ना? वो लिख सकते हो। सही है। हो गया बाबू सबका? सर जिसने लिख लिया बिना एक लाइन छोड़े वो क्या करना? लिखवा रहे तो हम नहीं देखेंगे। सर सबका हो गया बाबू? सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। यस नो सर। सर यस सर। यस सर। यस सर नो सर यस सर। चलो बाबू, है ना? देखो सब लोग व्हाइट बोर्ड को देखो, है ना? लिखा हुआ है क्या है ना? यहाँ देखना बाबू कैसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है? लिखा हुआ यू एंड फिल इन द ब्लैंक आर लिविंग फॉर इंडिया। सही है? सही है। हम लोग को यहाँ फिल करना है। फिल क्या चीज से करना है बाबू? आई से और मी से, ठीक है? अब देखना कि हम लोग बताए थे कि अगर भर्व के पहले, है ना, हमको कौन सा केस यूज करना है बाबू? भर्व के पहले कौन सा केस यूज होता है? सब्जेक्टिव केस। सर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस यूज होता है ना? सब्जेक्टिव केस यूज होता है, ठीक है? अब देखना, सब्जेक्टिव केस अगर होता है ऐसे लिख लो, या तो एनसी करके लिख लो। नॉमिनेटिव केस करके ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, है ना? नॉमिनेटिव केस ऐसे लिख लो सब्जेक्टिव केस की जगह पर। अब देखो, ये भर्ब है, मेन भर्ब लिव है ना? लिव के पहले लिखना है, तो ये यहाँ हमको आएगा नॉमिनेटिव केस का आएगा। अब बताओ, आई है नॉमिनेटिव केस या मी नॉमिनेटिव केस है? ये बता दो हमें। इन दोनों में नॉमिनेटिव केस कौन सा है बाबू? सर कि बाबू, आई का मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, और आई जो है नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है? हमें भर्ब से पहले भरना है, भर्ब से पहले फिल करना है। तो ये नॉमिनेटिव केस का होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा बाबू? आई होगा। क्या होगा? कैसे हम लोग फिल किए देख लेना बाबू। हम लोग भर्ब को पकड़, भर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस आता, तो नॉमिनेटिव केस यहाँ क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई और मी में नॉमिनेटिव केस आई है। सबका सही गया था भैया? यस सर। सर चलो ठीक है ना। सही है। सेकेंड नंबर देखते हैं बाबू, देख लेना। आई कैन प्ले एज वेल एज। सही है, फिल इन द ब्लैंक है। हम पढ़े थे बाबू एज और देन करके पढ़े थे। एज और देन दिया रहे बाबू तो तुलना किया जाता है, वो तुलना वाला वो सेंटेंस हो जाएगा फिर, है ना? अगर इसके बाद हमें देना है तो हमें कौन सा एनसी होता है? रूल में लिखा होगा बाबू, उसके बगल में हमें नॉमिनेटिव केस देते हैं। क्या देते हैं बाबू? नॉमिनेटिव केस देते हैं। अब बताओ, सी और हर वाले में कौन सा नॉमिनेटिव केस है? ब्लर दिख रहा है? सब लोग को यस साफ दिख सर। रहा है बाबू? दिख रहा है सब सर। सर सब मुझे लोग को साफ ब्लर नहीं दिख दिख रहा रहा है? है। सब लोग सर को ब्लर क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है। मुझे भी ब्लर दिख रहा है। सर। सर बाबू, क्लियर है ना, है। नेट स्लो होगा। इधर देखना है ना कि कम ये एज वाला और दाइन वाला अगर रहा है ना, तो वो तुलना की वर्ड आएगा, वहां तुलना किया जाएगा, है ना? कह रहा कि आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ जितना अच्छा जितना कि वह, है ना? अब देखना बाबू, सी और हर वाले में सी जो है नॉमिनेटिव केस होता है, और हर जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है बाबू? ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम बोले कि एज के बगल में नॉमिनेटिव केस होता है, तो इन दोनों में नॉमिनेटिव केस कौन है बाबू? रूल देख लेना, है ना? रूल लिखाया हुआ है ना, कि एज और देन अगर तुलना किया जाता है तो एज और देन के बगल बगल में बाबू, है ना, नॉमिनेटिव केस देते हैं। ये रूल लिखाया हुआ है बाबू, ये वाला सर ये मेरा सही गया रूल। हाँ, रूल सबको लिखाया हुआ है ना, कि एज और देन के बगल में नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस यहाँ सी है। अब देखना बाबू, ये भी रूल लिखा हुआ है। रूल ये भी लिखा हुआ था, यहाँ देख लेना, लेट है। बताओ, लेट के बगल में कौन सा केस लगता है बाबू? सर लेट के लेट के बगल में ऑब्जेक्टिव केस होता है। कौन सा होता है बाबू?
ऑब्जेक्टिव केस होता है। हाँ, तो हम लोग को ऐसे डायरेक्ट याद करना था कि लेट के बगल में ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब बताओ बी और अस वाले में ऑब्जेक्टिव केस कौन है बाबू? सर अस बी अस है ना, क्योंकि बी जो है नॉमिनेटिव केस होता है और अस जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस हमें फील होगा, यहाँ अस हो जाएगा बाबू। यहाँ फील वाले का क्या आंसर होगा? बाबू सी हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस है ना। हम लोग है ना 4 वाले पर चलते हैं, ठीक है। देखना बाबू, लिखा हुआ कि राम ऑफन कम्स लेटर देन, है ना। अब देखो हम यहाँ पढ़े हैं, है ना बाबू, हिंदी ना भी जाने तक ग्रामर को सोल्यूशन हम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम हिंदी कर कर ना इसको हम बता नहीं रहे हैं। हम लोग को रूल इतना ही है कि हम लोग को रूल से ना बता सकते हैं, ठीक है। देखना बाबू, यहाँ दैन लिखा हुआ है ना। दैन वाला और एज वाला, एज और दैन वाला तुलना करता है बाबू, है ना। तुलना वाले शब्द वाले में वहां उसके बगल में नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस वाला होता है। तो आई यहाँ नॉमिनेटिव केस होता है बाबू, और मी जो है ऑब्जेक्टिव केस का होता है। तो यहाँ दैन के बगल में आई होगा, क्या होगा बाबू? आई होगा। सर मेरे सबका सही, सबका सही जा रहा सर है मेरे बाबू। चारों सही हैं अभी तक। यहाँ सर भी यही मेरा रूल है बाबू। बाबू यहाँ सर यही मैं रूल है कि एज और देन चाहती के बगल में बाबू, एज और देन के बगल में है ना नॉमिनेटिव केस आता है, एनसी वाला आता है। तो यहाँ एनसी जो है आई है, मी है ऑब्जेक्टिव केस। मी क्या है बाबू? सबको समझ में आ रहा है ना सोल्यूशन? मेरा 2 गलत है। 4th नंबर बाबू समझ में सोल्यूशन सबको समझ में आ रहा है? सर मुझे 4th नंबर समझ में नहीं आया। बाबू नो सर कौन बोला बाबू? नाम क्या है? तनय क्लास नहीं किए हो क्या पूरा प्रोनाउन वाला? सर शौर्या। सॉरी यार, तुमको भी समझ में नहीं आ रहा बाबू? सर हम नहीं बोले। सर मैं क्लासेस में लीव था इसलिए। अच्छा, इधर देखना बाबू, है ना। दीज पेन्स आर, है ना। अब हमें भरना है बाबू माई और माइन से, ठीक है। अब देखना, ये बताओ माई जो है, अब बताओ माई क्या है बाबू? सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है? ये इसमें से क्या है बाबू? बाबू माई जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है बाबू? पजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ नोट क्या है बाबू, देखना कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है अपने बगल में नाउन लेता है। अपने बगल में क्या लेता है बाबू? नाउन लेता है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, पजेसिव प्रोनाउन जो है अपने बगल में नाउन नहीं लेता। ये सब सारा का सारा बाबू रूल जो है हम ना लिखा चुके हैं पहले, है ना सोल्यूशन में। देखना इधर बाबू, हम बोले कि पजेसिव एडजेक्टिव के बगल में नाउन होता है। क्या होता है बाबू? अकेला पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आ सकता। अगर पजेसिव एडजेक्टिव अगर यूज करना है तो अपने बगल में नाउन होता है। तो देख लो, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कुछ सेंटेंस है ही नहीं, है ना, फुल स्टॉप है। जब सेंटेंस है ही नहीं, इसके बगल में तो नाउन, अगर हम माई को यहाँ डाल दें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ माई को अगर लगा दें, इसके बगल में नाउन है ही नहीं है, तब नाउन नहीं है तो माई तो गलत हो जाएगा। यहाँ माई को फिल कर नहीं सकते बाबू, क्योंकि अब देखना, क्योंकि ये अकेला लग नहीं सकता। पजेसिव एडजेक्टिव बगल में कोई ना कोई नाउन आएगा, ठीक है। तो ये वाला माई को हम एलिमिनेट ऐसे कर दिए, ठीक है। अब माइन बाबू है ना, माइन अकेला आता है, वो अपने बगल में नाउन नहीं लेता, तो ये है ना माइन लिख दे। दोनों के हिंदी मीनिंग मेरा ही होता है ना। दीज पेन्स आर माइन, ये सब सारा का सारा पेन जो है मेरा है बाबू। ये 5 क्वेश्चन सबको बाबू 5 क्वेश्चन सबको समझ में आया? सर हाँ बाबू, सर ये मेरे 5 नोट डाउन करना है। सबका समझ में आया? सबको आया बाबू समझ में सब लोग? सर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ना बढ़ते हैं बाबू। हमको नोट डाउन करना है क्या? नोट डाउन नहीं किया? ये वाला ना भी करना था बाबू, क्योंकि अगर लिखना है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये कैसे बना है ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ नोट कर दिए, ठीक है, कि ये वाला रूल से बना है, ठीक है। देख लो इनसी वाला, ये वाला, ये सब सारा का सारा बाबू नोट लिखाए हैं, जो पहले लिखा हुआ है कॉपी में, पहले वो नोट डाउन है, वही वाला है ना। कैसे बना है वो रूल लिखे हैं, सोल्यूशन कैसे हुआ वो लिखे हैं। सबका हो गया बाबू? इरेज करें?
सर ग्रुप पे भेज दीजिए फोटो। यस सर, यस सर। यस सर। सर मिटा दो सर। इरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ग्रुप लोग पे भेज दीजिए ये फोटो। ग्रुप में भेजे। सर सर आपने गलती से अपना डेट अच्छे से मिटा दिया, डेट को। अच्छा ठीक है, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आपने डेट को मिटा दिया सर। सर मैं इरेज ओवर। करता हूँ। सर ओवर। सर आपने डेट को मिटा दिया। क्या बाबू? सर छोड़ो। जो आपने दो डेट को मिटा दिया, ओके डेट को। ओके ओके ओके। यस 6 नंबर क्वेश्चन क्या था बाबू? 6 नंबर क्वेश्चन क्या था? आई हैव करके था। Of these two girls may stand first. Dash of these two girls. सर ग्रुप में भेज दिए। बाबू ग्रुप में हाँ भेज बाबू, दिया भेज जाएगा, दिया ठीक। गया। Dash Next. of these two girls may stand first. ओके ओके ओके। सर ने ग्रुप में भेज दिया, उधर से देख लीजिए। कोई चीज नहीं के लिए इसको सर 1 2 3 4 5। सर 1 2 3 4 5 कोई तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बाबू? स्टार्ट से क्या स्टार्ट था? सर आप पहले क्वेश्चन लिख लो। 6 टीम्स वाला था, 6 टीम्स वाला था। Dash of the 6 teams may. ओके ओके। मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी। I have a glue pen. Glue pen. गुड मॉर्निंग सर। अभी ज्वाइन किए हो बाबू? क्लास अभी ज्वाइन किए हो? सर बॉर्न पोएट्स मतलब? क्वेश्चन मनी का इधर। सर बॉर्न पोएट्स मतलब? सर क्या आप बाबू? इसे भी ग्रुप में भेजोगे? सर बॉर्न पॉइंट्स मतलब बॉर्न का मतलब कुछ बाबू, ठीक है, यहाँ आएंगे ना तो हम बताएंगे। बॉर्न का मतलब जन्म लेना वो। सर आएंगे बताएंगे वहाँ। बाबू बॉर्न का मतलब जन्म लेना होता है। आएंगे वहां तो बताएंगे क्या होता है। सर बॉर्न का मतलब हड्डी भी होता है। हाँ, सर वो वो बोन होता है। बोन और बोन होता है ना? ये बॉर्न है ना? बोन। ये तो बॉर्न है लिखा हुआ, ये जन्म लेना वाला। सर आप इसे भी ग्रुप में क्वेश्चन भेजोगे? बाबू, क्वेश्चन का सीक्वेंस सही जा रहा है। वो क्वेश्चन वही वही नंबर पर वही क्वेश्चन है। यस सर। क्वेश्चन का सीक्वेंस सही है ना? ओके। राइट डाउन करो बाबू, है ना? राइट डाउन करो आई हैव डन सर। फास्टली फास्टली। कंप्लीट सर। कंप्लीट। ओके। सर आंसर डिस्कशन करो। लवण्या बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी। आदित्य प्रकाश ऑन करो। रूहानी दीप्तांश ऑन कीजिए। सिमरान सनविका ऑन कीजिए जी। सर देखो तो विक्रांत बाबू ट्रेन पे ट्रेवल भी कर रहा है, पढ़ रहा है बाबू। सर नागपुर से पुणे राइट डाउन सबका हो गया बाबू? यस सर।
ओके, इधर देखना। 9 और 10 लिखने दीजिए। ठीक है ना, जल्दी करो। तब तक समझा। सर एक ग्रुप में भेज दीजिए। आज जितना भी है प्रोनाउन में जितना रूल लिखाया गया बाबू है ना, वो सारा का सारा हमें रिवीजन भी करना है। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट संडे से। जब आप फेयर चेक करोगे अब इंग्लिश डिस्कशन का तो बता न्यूज़ बाबू, पता करोगे। बाबू बता देना है ना हम लोग को क्या स्टार्ट करना है नेक्स्ट संडे से, क्या पढ़ना हम लोगों को, वो सब है ना डिस्कशन लास्ट में हम पूछेंगे। लास्ट में हम पूछेंगे बाबू है ना, सबको बता देना कि कौन सा चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करना। सर कंजक्शन, सर कंजक्शन। बाबू कंजक्शन अभी ये सब पढ़ा ही नहीं है, आगे डायरेक्टली कंजक्शन ही पढ़ना है हम लोगों को। टेंस टेन से स्टार्ट करेंगे, सर ठीक है ना। लास्ट में हम डिस्कशन करते हैं बाबू है ना, देखते हैं पहले क्वेश्चन को, उसके बाद लास्ट ना 5 मिनट हम डिस्कशन कर लेंगे कौन सा चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इधर देखना बाबू 6 नंबर का देखना, क्या फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दीज टू गर्ल्स मेन स्टैंड फर्स्ट, ठीक है। हमें भरना क्या चीज से बाबू, इधर और एनी वन से भरना है, ठीक है। इसको इधर भी बोलते हैं, ये तो आइदर भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन बाबू, दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है। इधर देखना बाबू, आइदर को हम बोलते हैं बाबू आइदर, बाबू आइदर का मतलब ये है कि वन ऑफ ऑन ऑफ टू पर्सन या थिंग्स है ना बाबू, है ना। पर्सन्स बोलो या थिंग्स बोलो, कहा कि दो व्यक्तियों में से बाबू एक की बात आइदर करता है, और एनी वन क्या कहता है बाबू, एनी वन यहाँ क्या कहता है ना, वन की बात करता है, लेकिन वन ऑफ मोर देन टू है ना, मोर देन टू की बात करता है, मोर देन बाबू है ना, टू पर्सन्स या थिंग्स है ना। हम लोग को नोट ये सब लिखाया हुआ है बाबू, सारा का सारा नोट्स लिखाया हुआ है। करा कि आइदर जो है दो व्यक्तियों में से एक की बात करता है, या दो वस्तुओं में से एक की बात करता है, और एनीवन जो है दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक की बात करता है। मतलब आइदर दो व्यक्ति के लिए यूज होता है, और एनी वन होता है दो से ज्यादा यूज करता है ना बाबू। यहाँ देखो तो कितना की बात किया गया है, यहाँ टू गर्ल्स की बात किया ना, टू के लिए हम यूज करेंगे आइदर, और दो से ज्यादा रहता बाबू तो हम एनी वन का यूज करते हैं। दो है इसलिए हम आइदर का यूज कर रहे हैं, और दो से ज्यादा की बात करता है ना तो एनी वन का यूज करते हैं। समझ में आया बाबू। हम लोग नोट में पढ़े हुए थे कि आइदर दो पर्सन में से एक की बात करता है, और एनीवन जो है दो मोर देन टू पर्सन है ना, या तो थिंग्स मतलब दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक की जब बात करें तो एनीवन का, यहाँ टू लिखा हुआ बाबू है ना, तो यहाँ आइदर का उपयोग करेंगे बाबू, सही है। अब नीचे में क्या देखना बाबू, नीचे वाला में भी तो यही है, एनी या आइदर है ना, तो एनी या एनी वन बोलो या तो एनी बोलो, दोनों सेम ही है ना, लिखाए थे एनी या एनी वन। देखना बाबू यहाँ 6 की बात कर रहा है, मतलब दो से ज्यादा है, तो दो से ज्यादा की बात बाबू एनी करता है, क्या करता है बाबू, हाँ एनी हो गया, सही हो गया बाबू। ये नोट हम लोग के था। अब देखना क्या है बाबू, अब यहाँ देख लो है ना, हम लोग को भरना है सम से और एनी से भरना है, सही। अब हम सम का भी रूल पढ़े थे, एनी का भी रूल पढ़े थे बाबू। सम का रूल क्या पढ़े थे देखना बाबू, सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, सही है। और एनी जो है बाबू, एनी जो है निगेटिव वाले सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, एनी जो है निगेटिव सेंटेंस में होता है, या तो बोल लो है ना, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले में, इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं किसका, एनी का। बाबू देख लो यहाँ नॉट नो नेवर वाला सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब हम समझ गए हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस है तो बाबू इसमें सम हो जाएगा, एनी नहीं होगा, सही है। क्योंकि एनी तब होता है जब इसके बीच में नो, नॉट, नेवर, अगर इसके बीच में नो,
नॉट, नेवर अगर रहता है ना, नेवर रहता तो हम समझते कि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस रहता तो हम मारते बाबू एनी, तब मारते बाबू एनी ऑप्शन, सही है कि नहीं। लेकिन जो है ये नो नॉट नेवर इस सेंटेंस में नहीं है, तो है ना हम समझेंगे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम सम मारेंगे, सही है। तो यहाँ हम लिख देंगे बाबू, यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा बाबू सम। लिखा हुआ सम आर बॉर्न पोएट। कुछ ही लोग जो है ना कवि में जन्म लेते हैं, जैसे देखो कवि जो होते हैं 1000 में से 1% होता है बाबू, जैसे हम भी कवि नहीं है। कवि वही होता है जो ना, क्या होता है बाबू, जो कविता लिखता है ना, सर जो कहानी पोयम लिखता है, लिखता है उसका हाँ, राइटर। जो पोयम लिखता है वही ना बाबू। तो वो पोयम जो लिखता है, तो कुछ ही लोग तो होते हैं जो पोयम लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं क्या? हम बाबू सब लोग तो पोयम नहीं लिख सकते हैं ना, सबके पास एबिलिटी तो नहीं है ना। जैसे हम लोग के पास एबिलिटी है ही नहीं कि हम लोग पोयम अपने खुद से लिख सकते हैं, सही कि नहीं है। तो ये होता है इसलिए लिखा हुआ, ऐसे हम लोग को ऐसे पकड़ना नहीं था। हम लोग बाबू हम लोग को ऐसे बनाना था कि सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, एनी है नेगेटिव सेंटेंस में। इसमें नो नॉट नेवर इस सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ सम होगा। आर यू अंडरस्टैंड बाबू, ये समझ में आया ये वाला? ओके, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम, हाँ बाबू इधर देखना। अब हमें भरना है बाबू इच अदर और वन अनदर। बस इच अदर में हमें पता है बाबू, है ना, दो के लिए हम इच अदर का उपयोग करते हैं, और वन अदर बाबू दो से ज्यादा की उपयोग करते हैं, है ना। इधर होगा क्योंकि यू एंड आई है। हाँ, मोर देन टू है ना, मोर देन टू बाबू दो से ज्यादा की बात करेंगे बाबू, तो वन अनदर यूज करेंगे, और इच अदर जो है दो के लिए। बाबू देख रहे हैं ना, यहाँ यू है और आई है, मतलब 2% के दिखा रहा है बाबू, 2% को दिखा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ईच अदर या वन अदर बाबू, क्या होगा? ईच अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ईच अदर, क्योंकि दो दो को दिखाने का काम करता है बाबू ईच अदर, दो से ज्यादा को दिखाने का काम करता है वन अनदर, सही है, सही है। ओके, है ना। नेक्स्ट पर हम जाते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ बाबू ही हैज बाउट अ बाइक। देखो ना, ये बाइक लिखा हुआ है बाबू, अब बाइक लिखा हुआ है। अब यहाँ हमें भरना है हु और विच से, हु और विच से। बाबू हम लोग पढ़े थे कि हु से पहले हु जो है पर्सन को दिखाता है। हु किसको दिखाता है बाबू? पर्सन को दिखाता है, पर्सन को दिखाता है। ये भी लिखाए थे, हुम भी जो है ये भी दिखाता है पर्सन को। क्या दिखाता है बाबू? मतलब हु भी दिखाता है पर्सन को, हुम भी दिखाता है पर्सन में। लेकिन यहाँ यहाँ बाबू विच दिया हुआ है, विच अपने मतलब ये नॉन लिविंग थिंग को दिखाता है। किसको दिखाता है बाबू? नॉन लिविंग थिंग को, ये नॉन लिविंग थिंग को दिखाता है बाबू। तो ये तो पर्सन के लिए आता है हु। देखो ना, अगर हम हु का अगर गलती से हम यहाँ भरे, तो हु के पहले देखो तो ये पर्सन है क्या? बाइक पर्सन है क्या? बाइक पर्सन है? नहीं है ना। जब बाइक पर्सन है ही नहीं है, तो हु तो यहाँ फिल होगा ही नहीं है, सही है। यहाँ हो जाएगा विच इज, है ना, विच यहाँ फिल हो जाएगा बाबू। यहाँ तक में सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है 10 तक में किसी को बाबू? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? देख लो बाबू, है ना, कौन सा रूल हम लोग लगा रहे हैं, सारा का सारा रूल हम भी दिखा रहे हैं कि ऐसे हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन, हम लोग ऐसे करते हैं प्रोनाउन का, ठीक है। इरेज करें, इरेज करें, इरेज करें बाबू। ओके, सर ओके हम इरेज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट। हाँ लिखा। बाबू से वीडियो ऑन कीजिए, माइक को म्यूट कीजिए। आलोक बाबू ऑन करो जी, रदिया लवन्या ऋषि ने ऑन कीजिए। सर मैंने लवन्या वीडियो ऑन कीजिए बाबू। पिछले बार का टेस्ट में क्या क्या ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बाबू? कैसे स्टार्ट था? ऑल ऑफ से था। All of us ओके ओके help blank each other about a bike. one another. ओके ओके हो गया है ना, हम समझ गए। नैतिक बाबू क्या कर रहा बोला मेरा उधर बैठ के जी? कंसंट्रेट से सारे बच्चे पढ़िएगा, इधर उधर देखिएगा।
फिर उठा बैठी करवा देंगे। ऋषि ने ऑन करो, श्रव्या बाबू ऑन कीजिए जी। सर आज आप फेयर चेक करोगे ना? अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपका फिर आपको कॉल करके बताया जाएगा। सर कितने बजे? सर कितने बजे बताओगे? बाबू अभी ट्यूशन, अभी टेंशन अभी क्यों ले रहे हो क्लास कीजिए बाबू? ना बाबू पहले। नैतिक बीकानेर, नीचे क्या देख रहा है भोला? मन से पढ़ो जी। Sir, what is the meaning of right? पका हुआ। अंश बाबू, समृद्धि कहाँ गए बजे अंश? सर हाँ बाबू, सर AI का फुल फॉर्म क्या है? क्या चीज का? AI। Artificial. समृद्धि जी अंश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो, एआई पूछ रहे हो? सर मेरी दीदी डांस क्लास की है। अच्छा, यस सर AI का। हाँ, ये सर आप जब फेयर चेक आर्टिफिशियल करोगे इंटेलिजेंट तो होता है। आप उससे पहले कर लो। Sir, artificial intelligence. इंटेलिजेंट, सही। बाबू क्वेश्चन का सीक्वेंस सही जा रहा है, देख लेना सब लोग। सर राइट का मतलब क्या होता है? क्या बाबू? सर राइट का होता है। राइट को मत तो अधपक्का होता। राइट का मतलब तो पका हूँ। खड़ा हुआ। तो किसने लिखा है? 14 के बाद ये बाबू वन मस्ट वाले के बाद हम लोग को क्या होता है बाबू? कौन सा क्वेश्चन है? Dash help you. क्या था? डिड वाला था? Dash. Yes, sir. डिड वाला, did dash help? ये वाला था। ओके दीदी वाला था सर। ओके ओके। सर वन 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 क्या है? सर वन बस बी के बाद बाबू देख लो है ना, सब लोग राइट डाउन कर लो जल्दी से, है ना? सर मैं इसका सोल्यूशन, सर वन बस बी के बाद क्या है? Did sir. वन मस्ट बी अटेंटिव लिखा हुआ। सर अटेंटिव का मतलब क्या होता है? सर मुझे सारा आता था तो मैंने सर अटेंटिव का मतलब क्या होता है? सचेत होता है बाबू। The side. Start कीजिए session. सचेत होता है अटेंटिव का मतलब। सर अभी अटेंटिव पूछा था ना, अभी अभी क्या राइट का पूछा था ना बाबू? राइट का, यस सर। हाँ, राइट, राइट सर का मतलब तो 14 पक्का हुआ नंबर का होता है। होगा उस ना वक्त और हम क्या बाद बोले थे? में अच्छा सर जल्दी समझाओ 11:40 हो गए। ठीक है ना, इधर से देख लेते हैं हम लोग। सर वो 14 नंबर का क्वेश्चन में लास्ट स्टडीज होगा, आपने वो छोड़ दिया है। वन मस्ट बी क्या था? अटेंटिव टू डैश स्टडीज होगा सर। एक वर्ड अच्छा, आपने स्टडीज छोड़ भी दिया। है? है क्या देख देख के नीचे से? कौन सा क्वेश्चन में स्टडी? अच्छा ये, हाँ, टू के बाद स्टडीज भी है, यस सर। उसके बाद फुल स्टॉप है ना? सही है। सर जल्दी समझाओ 11। ओके, इधर देखना बाबू, हम समझाते हैं ना। लिखा हुआ ऑल ऑफ अस है, हम लोगों में से सभी, है ना? हिंदी जब प्रीपोजिशन ऑफ आने से हिंदी पीछे से आगे की ओर होता है। हम लोगों में से सभी की बात किया जाए, मतलब कहने का मतलब है मोर देन टू। यहाँ ना दिखाया जा रहा है मोर देन टू। कितना दिखाया जा रहा है बाबू? दो से अधिक की ओर दिखाया जा रहा है, मतलब दिखाया जा रहा है। कह रहा है कि हम लोगों में से सभी ना, दो से ज्यादा दिखाने का काम कर रहा है। बताओ, ईच अदर तो है, दो के लिए है, होता है ना बाबू?
ये दो को दिखाने का काम करता है। वन अदर जो है दो से ज्यादा की ओर दिखाने का काम करता है ना बाबू। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, ईच अदर या वन अनदर, क्या होगा? यहाँ हो जाएगा वन अनदर, क्योंकि बाबू बाबू हाँ वन अनदर, क्योंकि दो से ज्यादा की ओर दिखा रहा है ना, कि देखो ना ऑल ऑफ अस, हम लोगों में से सभी की बात कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा वन अनदर, दो से ज्यादा दिखाने का काम करता है वन अनदर, और दो को दिखाने का काम ईच अदर करता है। देखना बाबू, ही लाइक्स राइप मैंगोज, है ना, मैंगोज की बात कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मैंगोज की बात कर रहा है बाबू। मोर देन द, है ना, ग्रीन, जब ग्रीन, यहाँ ग्रीन मैंगो की बात करेगा बाबू, यहाँ मैंगोज है तो मैंगोज की बात करेगा बाबू। तो यहाँ यहाँ देख लो बाबू, यहाँ प्लुरल जब दिखाया है, जब यहाँ प्लुरल दिखाया हुआ है तो यहाँ भी प्लुरल दिखाएगा। तो प्लुरल ना वंस, ये प्लुरल होता है, और ये वाला वन जो है सिंगुलर नाउन होता है। ये सिंगुलर नाउन का काम करता है, ये प्लुरल नाउन का काम करता है। तो यहाँ जो यहाँ प्लुरल दिखा रहा है, तो यहाँ भी प्लुरल हो जाएगा। लिखा हुआ कि वह पसंद करता है पका मैंगोज, है ना, बहुत सारा पका मैंगोज। ही लाइक्स राइप मैंगोज मोर देन द ग्रीन मैंगोज। यहाँ ग्रीन मैंगोज मतलब हरा आमों से ज्यादा ये पका मैंगो को पसंद करता है बाबू, है ना, राइप मैंगोज। तो राइप मैंगोज यहाँ प्लुरल है, तो यहाँ भी प्लुरल डालेंगे। तो यहाँ वन जो है सिंगुलर है, तो ये कट जाएगा बाबू, प्लुरल वंस होता है। नोट में देख लेना बाबू, वन सिंगुलर नाउन होता है, वंस जो है प्लुरल नाउन होता है। नोट में हम लोग लिखाए हुए हैं। देखना बाबू, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। लिखा हुआ सी प्रीफर्स अ ब्लू पेन, ब्लू पेन कर रहा ना, पेन यहाँ देख लेना, ये नाउन है, इसका मतलब यहाँ देख लो एक पेन की बात कर रहा है, ये सिंगुलर है। क्या है बाबू, ये सिंगुलर है। तो कह रहा है टू अ ब्लैक, यहाँ ब्लैक पेन की ही बात करेगा। यहाँ जब पेन की तुलना किया है तो यहाँ भी तो पेन होगा बाबू। तो जहां पेन होगा, ये सिंगुलर पेन है, ये पेन जो है यहाँ सिंगुलर है, तो ब्लैक भी यहाँ भी तो सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के लिए बाबू हम ना सिंगुलर के लिए हम वन यूज करते हैं, और वंस जो है प्लुरल के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ तो प्लुरल होगा ही नहीं, जब भी होगा तो सिंगुलर होगा। तो यहाँ भरा जाएगा बाबू वन, यहाँ फिल हो जाएगा वन। अब देखना बाबू, यहाँ लिखा हुआ है, अब हम लोग ये भी पढ़े थे, लास्ट में हम लोग लिखाए थे कि वन जो है ये सिंगुलर, अगर ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में जब आएगा, जब सब्जेक्ट, यहाँ देख लो बाबू, ये वन जो है ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। जैसे ही ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, जब इसकी पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव की जब बात इसको करेंगे, तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव वन का हो जाता है, वन का एपोस्ट्रोफी, वंस है ना, वन एपोस्ट्रोफी एस वाला, ये वंस हो जाएगा। देखना और याद रखना कि पजेसिव एडजेक्टिव अपने बगल में नाउन लेता है, अपने बगल में नाउन लेता है। देखना यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है बाबू, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद स्टडीज है, स्टडीज यहाँ नाउन दिया हुआ है। चलो ठीक है, नाउन के पहले हमें भरना है। देख लो सब्जेक्ट यहाँ वन दिया हुआ है, तो वन का जो है पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है बाबू, ये वाला होता है। ये तो है ही का पजेसिव एडजेक्टिव, हिज जो है ही का पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ ही दिया हुआ है नहीं है। जब यहाँ ही नहीं है तो पजेसिव एडजेक्टिव हिज कैसे दे सकते हैं। यहाँ वन दिया हुआ है तो वन का पजेसिव एडजेक्टिव डालेंगे, तो वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस एपोस्ट्रोफी एस वाला होता है बाबू। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया बाबू। अब देखना 15 नंबर में क्या है बाबू, अभी हम बताए हैं कि जो सम जो है अफर्मेटिव में यूज होता है, और एनी जो है बाबू, है ना, एनी जो है निगेटिव में यूज होता है। एक और इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी बाबू, है ना, इंट्रोगेटिव। देख लेना बाबू, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू। जैसे ही क्वेश्चन पूछने वाला है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम एनी वाला लगाएंगे। सम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, तो सम बड़ी वाला तो ऑप्शन गया बाबू, है ना, हमें हो जाएगा एनी बड़ी वाला। क्या हो जाएगा बाबू, एनी बड़ी वाला। सबको समझ में आया बाबू यहाँ तक में? सबको रूल समझ में आया, कैसे कैसे कहाँ से रूल आया हम लोगों को? सब रूल लिखाया हुआ है तुम लोगों को, जितना भी क्वेश्चन दिए हैं बाबू, सारा का सारा रूल लिखाया हुआ है तुम लोगों को। क्वेश्चन ऐसे बनता है बाबू। ओके सर। इरेज करें, मेरे पास अभी 5 क्वेश्चन और है बाबू। यस सर। सर 15 मिनट बच। ठीक है बाबू।
टाइम 15 मिनट टाइम देखने के लिए आते हो जी? चुपचाप शांति से पढ़ाई कीजिए। 15 मिनट बचे, 20 मिनट बचे। वैभव वैष्णवी कहाँ उछल रहा है बाबू? आके पीटते हैं वैभव वैष्णवी। बाबू 16 में क्वेश्चन में क्या था बाबू? 16 का वो स्टार्ट क्या था? अच्छा, सी प्राइड था। ओके 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 ओके, सी प्राइड्स वाला था ना। He prides on her. वैभव बाबू बहुत पिटाइएगा। घूम रहा है ना वैभव जी वैष्णवी? घूमने दीजिए उसको, आके कूटते हैं एक दिन फिर। लवन्या बाबू वीडियो ऑन कीजिए बाबू। दिव्यांश ऑन करो बाबू। स्वराज बाबू ऑन करो जी। तेजस्वी, आदित्य प्रकाश ऑन कीजिए। आदित्य चेन्नई। अर्नब ऑन करो बाबू। आयुष राज क्या कर रहा है जी? आयुष राज, आयुष राज खोज रहे हो बाबू? यस अभी मम्मी जी को सर कॉल करता कहाँ है कुछ आयुष राज। कर रहे हैं? हम्म। सर कुछ नहीं कर रहे हैं। मन से लिखिए, मन से समझिए, मन से पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन का सीक्वेंस सही जा रहा है बाबू, देख लेना। यस सर। Yes, sir. ये वाला में ऑप्शन देखो तो बाबू, दोज पेन्स आर फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें 2 ऑप्शन दिए थे कि 3 ऑप्शन दिए थे? देख लो तो कौन सा 2 दिए थे? दो, योर एंड कौन कौन? योर्स। अच्छा, ये वाला योर सेल्फ नहीं है ना? यस सर, 2 दिए ओके थे है सर। ना, ओके ओके। योर और योर्स। योर और योर्स दिए थे ना। Yes, sir. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. सर वेटिंग रूम पर डाल दिए, कोई गाना गा रहा कोई है। गाना गा रहा है। बाबू हल्ला नहीं। सर कोई सिंगर राइट डाउन बन करो रहा है ना है। बाबू, राइट डाउन करो जल्दी से है ना सब लोग। बाबू राइट डाउन करो सब लोग जल्दी से फर्स्ट में। सर, सब लोग फर्स्ट से है ना, वो जल्दी जल्दी राइट डाउन करो। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। ओके है ना, सोल्यूशन करते हैं बाबू, सोल्यूशन करते हैं। देखना इधर लिखा हुआ है ना कि सी प्राइड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन हर वेल्थ एंड ब्यूटी। अब ऐसे भी हमें पकड़ना है तो सबसे पहले देख लो बाबू, सी आया है ना? सी सब्जेक्ट है बाबू, वो है ना, यहाँ यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। तो सी के लिए हम ना, सी के लिए हम हर सेल्फ का यूज करते हैं बाबू या हिम सेल्फ का? हर सेल। हर सेल्फ का यूज, हाँ, ये सी के लिए हर सेल्फ होता है। अगर ही रहता ना बाबू तो हिम सेल्फ यूज करते हैं, सही है? तो यहाँ हो जाएगा हर सेल्फ, क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो गया, ठीक है।
ओके अच्छा ये बता दो, ये भर्व का बाबू, ये भर्व के बाद आया बाबू, ये भर्व के बाद आया है तो बता, ये इम्फैटिक प्रोनाउन है या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बताओ तो बाबू। ये इम्फैटिक प्रोनाउन है क्योंकि भर्व के बाद आया है, तो जब भर्व के ये बाद आया तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब लोग बताओ बाबू, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सिव है। यस सर। हाँ ये बाबू, हाँ बाबू देख लेना बाबू, जब भर्व के बाद बाबू, भर्व के बाद जब लिखते हैं है ना, भर्व के आफ्टर लिखते हैं है ना, तो ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है बाबू। अगर यही चीज भर्व के पहले अगर आ जाए है ना, भर्व के बिफोर अगर आ जाएगा बाबू है ना, तो ये हो जाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन है ना। तो हम लोगों के बाबू देख लो, यहाँ भर्व के बाद आया है, भर्व के बाद आया है, ये हर सिर्फ आया। अगर पूछा जाए बताओ ये कौन सा प्रोनाउन है, हर सिर्फ यहाँ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। बाबू एक ये हमें देखना था, हम लोग डायरेक्ट हिट पढ़े थे बाबू है ना, रिलेटिव प्रोनाउन विच और दैट वाले में, अगर विच भी आ जाए और दैट भी आ जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे देते हैं बाबू? किसे देते हैं? दैट का। क्या देते हैं? ऐसे भी ना इलिमिनेट कर सकते हैं, इधर देखना बाबू, हम विच को है ना इलिमिनेट कर सकते हैं। देखो कैसे इलिमिनेट करते हैं, बताओ। विच जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है बाबू, बाबू विच जो आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, या बाबू, बाबू या तो क्रिएचर्स के लिए आता है ना। लेकिन जो है विच जो है पर्सन के लिए हम यूज नहीं करते हैं, ये नोट्स लिखाए थे बाबू। विच जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए उपयोग में आता है, या तो क्रिएचर्स है ना, जीव जंतु जैसे पक्षी कोई भी आ जाए है ना, या कोई जानवर आ जाए तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे, बट पर्सन के लिए नहीं यूज करते हैं विच का। देखो ना मैन मतलब आदमी, ये पर्सन को दिखा दिया, तो ऐसे भी विच वाला ऑप्शन नहीं होगा। आया समझ में बाबू? विच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ मैन आ गया बाबू, ये पर्सन शो कर गया। जैसे ही ये पर्सन दिखा दिया बाबू, ये ना पर्सन जैसे ही दिखा दिया, तो यहाँ जो है बाबू, हम ना विच को प्रयोग नहीं करेंगे। हम रूल सबको सब लिखा दिए थे, यहाँ विच इसलिए प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये मानव, ये पर्सन को दिखा दिया है बाबू, डिनोट कर दिया, पर्सन को डिनोट कर दिया, तो यहाँ जो है विच ना हो जाएगा, यहाँ दैट होगा। और दैट जो है बाबू, दैट जो है ना, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी उपयोग में आता है और लिविंग थिंग के लिए भी उपयोग में आता है दैट। सही है बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, लिखा हुआ दोज पेन्स, लिखा हुआ दोज पेन्स आर है ना। अब हमें इलिमिनेट करना योर और योर्स में। अब देखना हम लोग पढ़े हैं कि योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव होता है या पजेसिव प्रोनाउन होता है बाबू? योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना। अगर एडजेक्टिव बाबू, जब भी एडजेक्टिव है तो समझ जाना ये अपने बगल में नाउन लेता है, अपने बगल में नाउन लेता है। बताओ ना, ये अपने बगल में नाउन लिया हुआ, यहाँ तो फुल स्टॉप है, ये अपने बगल में नाउन है, इसके बगल में फिर इन द ब्लैंक के बगल में वो नाउन है, नहीं है, नहीं है बाबू, तो पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा। योर्स जो है पजेसिव प्रोनाउन है बाबू, पजेसिव प्रोनाउन अकेला आता है बाबू, तो यहाँ लिख सकते हैं ये ना योर्स है ना, दोज पेन्स आर योर्स, वो सब जो जितना भी पेने हैं वो तुम्हारे यहाँ। सही है। अब देखना बाबू, यहाँ वन है, वन जो है बाबू एज ए सब्जेक्ट आया है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया बाबू। हमको ये अभी जस्ट ही रूल पढ़े हैं, अगर वन सब्जेक्ट के रूप में आएगा, अगर पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है वन का, तो बाबू वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है एपोस्ट्रोफी एस वाला। देखना बाबू, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस वाला हो जाएगा, ये ऑप्शन गया। हिज तब होगा बाबू जब यहाँ ना हे की बात करेगा, यहाँ प्रोनाउन ही रहेगा बाबू, तब यहाँ हिज डालेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं है तो फिर गलत है। ठीक है, यहाँ वन है सब्जेक्ट, तो वन के पजेसिव एडजेक्टिव वन से, ये सब सारा का सारा रूल लिखा हुआ है बाबू। अब देखना क्या है, यू फिल इन द ब्लैंक्स कैन वेस्ट एक्सप्लेन लिखा हुआ है। अब देखना यू के लिए हम पजेसिव, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालना है या एम्फैटिक प्रोनाउन यहाँ होगा? वर्ब के पहले आ रहा ना, तो यहाँ एम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे बाबू। बताओ, अगर बाबू यू के लिए एम्फैटिक प्रोनाउन योर सेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ तो ही के लिए आता है, तो ये गया बाबू, यहाँ हो जाएगा योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। सबको समझ में आया बाबू?
सॉल्यूशन टोटल करवाएं, सबको समझ में आया? बाबू बाबू बाय अभी नहीं है, अभी सर कौन सा हम लोग को बाबू बाय नहीं बाबू है ना, कौन सा टॉपिक करवाएंगे बाबू? 10 से स्टार्ट करें। यस सर। टेंथ स्टार्ट करें। नेक्स्ट संडे को 10 से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है बाबू? ठीक है, एग्री हो ना? एग्री हो? बाय संडे को बाबू, है ना? सर क्या पढ़ेंगे कल? बाय। अगले संडे क्या पढ़ेंगे सर? 10 से स्टार्ट होगा बाबू, सब लोग 10 बोल रहा है ना, तो 10 से स्टार्ट होगा। बाय सर। बाय। ऐसे ही कुछ वो 50 बार उठा बैठी करो जी। बाय बाय शैतान, 50 बार उठा बैठी कीजिए बाबू, आप इधर उधर घूम रहे थे। सर स्पॉटलाइट नहीं होगा। अच्छा स्पॉटलाइट कर रहे हैं। होमवर्क बाबू प्रोनाउन को याद करके आइएगा। वैभव बाबू उठा बैठी कीजिए।